हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है आपका 2004 का टीजीटी का जो पेपर हो चुका था पिछला 2004 का। ये हल प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसमें 125 क्वेश्चन है करीब। और ये आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, आने वाली परीक्षा या फिर कोई भी फिजिकल एजुकेशन की कहीं भी आप परीक्षा दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए फ़ायदेमंद होगा। और आप इसे अपनी तैयारी भी देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर इसमें आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी है। अगर इसमें आप नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है, आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला जो है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, देखिए पहला कट गया है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों ज़रूरी है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों ज़रूरी है? तो स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा पोषण है, किसके लिए? भंगमा के लिए, विकास के लिए, हाजिर जवाबी के लिए, अच्छी आदत के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण जो है वो विकास के लिए, यानी आप अच्छा पोषण ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आपका बौद्धिक विकास अच्छा होगा, ठीक। फिटनेस क्या है? क्या है क्वेश्चन है आपका? फिटनेस क्या है? तो फिटनेस जो है आपका, फिटनेस क्या है? किसी किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता है, या धनी है वह व्यक्ति, या स्वस्थ है, या छरहरा बदन है। तो फिटनेस का मतलब जो होगा वो होगा क्या है? पहला ही होगा आंसर इसका, अंतः, किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता ही फिटनेस कहलाती है। फिट वही व्यक्ति है जो आंतरिक रूप से स्ट्रांग होगा, सक्षम होगा सारे कार्य करने में, ठीक। अगला है, हृदय के निर्गत आउटपुट का सामान्य मान कितना होता है? हृदय द्वारा जो स्पंदन करने के दौरान 1 मिनट में जितना ब्लड फेंका जाता है बाहर, उसके बारे में बात हो रही है। कितना कितना फेंका जाएगा? तो 5.04 लीटर प्रति मिनट फेंका जाता है, या 5.5 लीटर प्रति मिनट, या 6 लीटर प्रति मिनट, या 4.5 लीटर प्रति मिनट। तो हृदय जो है 1 मिनट में कितना? 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कने में वह 5 लीटर करीब अपना ब्लड जो है अपने द्वारा फेंक देता है बाहर शरीर के लिए, ठीक है। 5, इसका जो विकल्प होगा पहला होगा। 5.04 लीटर प्रति मिनट की दर से ये ब्लड को बाहर फेंकता है हृदय। अगला है, लचीलापन क्या है? लचीलापन क्या है? गतिशीलता है, या स्वास्थ्य, या फिट है, या सक्रिय है, या दीर्घायु। तो लचीलेपन का मतलब है क्या है? वो गतिशील है। कैसा है? गतिशील है। वह व्यक्ति कैसा है? आपका गतिशील है। अगला क्वेश्चन देखिए, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? वाई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑफर है। तो इसका जो WHO का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी अगर स्थापना की बात आ जाए तो इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1948 में। कितने? 1948 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है? अगर आप अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है, अच्छी निद्रा चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम जरूरी है क्या? हाँ, नहीं, कभी नहीं, कभी कभी, या कभी नहीं। तो अच्छी निद्रा के लिए आप भारी व्यायाम की कोई आवश्यकता नहीं होती कि हम भारी व्यायाम करेंगे तभी हमें निद्रा आएगी। अगला क्वेश्चन ये अगला है, कीफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं? दौड़ना, सोना, फेंकना, या तैरना। तो 8वें का जो आंसर होगा वो होगा फेंकना। क्या होता है? फेंकना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? मानव शरीर में इस जोड़ों की बात आ रही, कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो मानव शरीर में क्या है? 2 जोड़ होते हैं। एक चल संधि होती है, एक होती है चल संधि, ठीक है। और दूसरी होती है अचल संधि। कौन सी होती है? अचल संधि, ठीक है। ये 2 प्रकार के जोड़ होते हैं मानव शरीर में। चल संधि जो चल सकती है, मतलब हाथों में
उंगलियों में, पैरों में, ठीक है, और आपके क्या है गर्दन पर, ठीक है, यानी जो चल सके, हिल डुल सके, वही हड्डी आपकी क्या है, या कोहनी में, घुटने में, कंधे में, कूल्हे में, ये सब चल संधियाँ हैं, क्योंकि ये चल पा रही हैं, इधर उधर इनको हिला डुला सकते हैं हम। और अचल वह होती हैं जो हमारे सिर के अंदर पाई जाती हैं, जो क्या है कपाल, आपके जो मस्तिष्क को जो घेर के रखे हुए हैं सिर के अंदर, जो आपके मस्तिष्क की सुरक्षा कर रही हैं, वो सब अचल संधियाँ हैं, क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकती, ठीक है। ये 2 प्रकार की आपके शरीर में जो संधियाँ हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की। अगला है रक्त को मापने का यंत्र कौन सा है। रक्त को मापने का यंत्र कौन सा है आपका, सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है या स्प्रिंग मैग्नोमीटर है या मैनोमीटर है। तो 10वें का जो होगा वो होगा आपका कौन सा, तीसरा, स्प्रिंग मैग्नोमीटर जो होता है वो रक्त दाब मापने का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता में आप क्या समझते हैं। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता होती है, संस्थान के बाहर आयोजित प्रतियोगिता होती है, या जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता है, या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता है, क्या होगा ये। तो इसमें क्या है, इंट्राम्यूरल का मतलब जो होता है वो क्या चीज़ होगा इसमें। इंट्राम्यूरल का मतलब है आपका क्या है, संस्थान के भीतर की प्रतियोगिता जो होगी वो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं। 110 मीटर बाधा दौड़ हो या 100 मीटर बाधा दौड़ हो या 400 मीटर बाधा दौड़ हो, इन सब में क्या है बाधाओं की संख्या कितनी होगी। 12 मीटर 12 होंगी या 4 होगी, 10 होगी या 8 होगी। तो बाधाओं की संख्या इनमें होती है 10। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एथलेटिक्स मीट का फील्ड इवेंट्स क्या होता है। एथलेटिक्स मीट का फील्ड इवेंट्स क्या होगा। 100 मीटर दौड़ होगा, लंबी कूद होगी, बाधा दौड़ या रिले दौड़। तो एथलेटिक्स मीट का अगर एथलेटिक की बात आएगी तो देखिए ये भी ट्रैक इवेंट्स है। 100 मीटर दौड़ भी ये भी ट्रैक का है, बाधा दौड़ भी ट्रैक की है, और रिले रेस भी ट्रैक की है। लेकिन फील्ड इवेंट्स की बात आ रही है तो लंबी कूद जो है वो फील्ड इवेंट्स में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो डेकाथलॉन की बात हो रही है, और एक डेकाथलॉन होता है, एक हेप्टाथलॉन होता है। क्या होता है, हेप्टाथलॉन। तो हेप्टाथलॉन में अगर पूछ लिया जाएगा तो ये महिलाओं की होती है, किसकी है, फीमेल की। और डेकाथलॉन है ये है मेल की, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं, इसमें 7 होती हैं। हेप्टाथलॉन में कितने होते हैं, 7 गेम होते हैं। और आपके डेकाथलॉन में इसमें 10 गेम होते हैं। प्रतियोगिता कितनी होती है, 10 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये महिलाओं का होता है, ये पुरुषों का होता है हेप्टाथलॉन। और ये भी 2 दिन चलता है, ये भी 2 दिन चलता है। इसकी शुरुआत 100 मीटर से होती है, 100 मीटर दौड़ से होती है। और महिलाओं की जो हेप्टाथलॉन होती है इसकी 100 मीटर बाधा दौड़ से होती है स्टार्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। एक क्रिकेट पिच की बात अगर आ जाए तो कितनी लंबाई होगी, 21 मीटर, 21 गज होगी, 18 गज होगी, 20 गज होगी या 22 गज होगी। एक क्रिकेट पिच की लंबाई, तो ये क्रिकेट पिच की लंबाई की बात आ गई तो 22 गज होगी। कितनी होती है, 22 गज। और क्रिकेट की अगर मान लीजिए ये पूछ लिया जाए, विकेट के बीच में ये वाली ये जो विकेट होते हैं ना, इनके बीच की जो दूरी हो यही 22 गज होती है। कितनी होती है, 22, ठीक है। और अगर ये विकेटों के बीच में दूरी अगर पूछ ली जाए, इनकी चौड़ाई कितनी होती है, विकेटों की चौड़ाई तो होती है 9 इंच। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका रिले रेस में इमाई एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है, 10 मीटर होगी, 15 मीटर होगी, 20 मीटर होगी या 22 मीटर होगी। तो रिले रेस में एक्सचेंज जोन की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो 16वें का जो होगा वो होगा आपका तीसरा। कितनी होती है, 20 मीटर होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं। कबड्डी में जब लोना उठेगा तो कितने अंक मिलेंगे, 1, 2, 3 या 4। तो लोना जो है, लोना में आपको अंक मिलते हैं 2, ठीक है। लोना कब मिलता है, लोना देखिए 2 अगर ग्राउंड में आपको, ये आपको कबड्डी का ग्राउंड है, ये आपकी पास लाइन हो गई, ये बोनस हो गई, इधर पास लाइन, ये बोनस लाइन हो गई, ठीक।
इधर दोनों साइड पे ये आपकी लाबी होगी। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए ये टीम ए है और ये टीम बी है। जिस समय ए टीम अगर बी टीम के सारे खिलाड़ियों को आउट कर देगी, उसी समय लोना उठेगा और लोना के अंक में 2 अंक ए टीम को मिल जाएंगे। ऐसे ही इस पर भी, ए वाले पर भी अगर बी वाली टीम ए के सारे खिलाड़ियों को आउट कर देगी तो क्या है, उस लास्ट खिलाड़ी के आउट होते ही लोना उठेगा और लोना के 2 अंक बी को मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पर लागू होता है। जो जिसकी टीम के पहले के खिलाड़ी आउट कर देगा, सारे उसी समय लोना के 2 अंक उसको मिल जाते हैं। भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या असम में? तो भारत में जो खो खो है वो सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मचारी के संस्थापक कौन है? ब्रह्मचारी की बात आ रही, संस्थापक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला ब्रह्मचारी या गुरुदास या गुरुसदय दत्त? तो ब्रह्मचारी के जो संस्थापक हैं वो गुरुसदय दत्त जो हैं, ये हैं इसके संस्थापक। अगला देखिए, किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? एंटीना की बात हो रही है कि एंटीना किस में देखेंगे? बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में या बैडमिंटन में? तो एंटीना जो है वो आपका वॉलीबॉल में लगा हुआ होता है। आपका ग्राउंड होता है इस तरह से बना हुआ, ऐसे इस तरह से ग्राउंड होगा बना हुआ, ठीक है, यहाँ पर, और यहीं पर आपका जो है पोल गड़ा हुआ होगा। ये इसके ऊपर ये आपका क्या होगा, ये जाली लगी होगी और जाली के ऊपर ही यहाँ पर एंटीना होता है लगा हुआ, दोनों साइड पे एंटीना होता है। एंटीने की जो ऊंचाई होती है 1.80 मीटर होती है। ठीक, यहीं पर एंटीना होता है। तो वॉलीबॉल में जो है नेट के ऊपर बंधा हुआ होता है। अगला देखिए, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं पूछा जा रहा है। 7 होंगे, 9 होंगे, 11 या 12? तो टोटल खिलाड़ियों की अगर बात आ जाएगी खो खो में तो होते हैं 12, अगर खेलते हैं तो है 9। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 ही आएगा। ठीक है, कि खिलाड़ी खो खो में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी आपके होते हैं। अगला देखिए, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? एक प्रशिक्षित व्यक्ति कैसा होगा? उच्च नब्ज दर होगी, धीमा स्वास्थ्य लाभ होगा, धीमी थकावट होगी या धीमी चाल होगी उसकी? तो उसकी जो चाल होगी वो मतलब थकावट कैसी होगी? कम थकावट वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है। स्किन फोल्ड कैलिपर किसको? शरीर की चर्बी नापता है, शरीर की ऊंचाई नापेगा, शरीर का भार या शरीर का श्वसन? तो 23वें का आंसर कौन सा होगा? 23वें का जो होगा पहला होगा, ये शरीर की चर्बी को नापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचलन का शीघ्र पुनरावृत्ति है। संचलन की शीघ्र पुनरावृत्ति क्या है? फिटनेस है, स्मार्टनेस है या गति वेग है या बल है? तो 24 का आंसर होगा पहला, ये फिटनेस कहलाता है। क्या कहलाएगा? फिटनेस। अगला देखिए, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? पेशीय खिंचाव का क्या कारण? अच्छा लचीलापन, पर्याप्त गर्माहट, अत्यधिक प्रशिक्षण या संतुलित आहार? तो पेशीय खिंचाव अगर हो रहा है आपके शरीर में तो समझ लीजिए आपने क्या है, अत्यधिक प्रशिक्षण किया है। यानी आपका शरीर जितना झेल सकता था प्रशिक्षण, उससे अधिक आप प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो आपके अंदर पेशियों का खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, BO3 मॉक्स का सुधार लाया जा सकता है। BO मॉक्स क्या, कब आता है? ये जिस समय आप हद से ज़्यादा कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके अंदर जब शरीर में थकावट आती है तो उस समय क्या है, ऑक्सीजन की जो है कमी आ जाती है शरीर में। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल बनना जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसे दुग्ध अम्ल कहते हैं। दुग्ध अम्ल की वजह से आपके अंदर थकावट आने लगती है। तो उस समय क्या है, आपको क्या ज़रूरत होगी? व्यायाम द्वारा, आराम द्वारा, विश्वास द्वारा या प्रतीक्षा द्वारा? तो BO3 मॉक्स में सुधार लाया जा सकता है आराम द्वारा। जब आराम करेंगे तो आप स्वतः ही आप दोबारा जनरेट हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला है, आँखों की चोट हम देख सकते हैं विशेषकर किस में? मनोरंजन खेल में, तैराकी में, स्पर्श होने वाले खेल में, ट्रैक एंड फील्ड में? तो आँखों की चोट की अगर बात आएगी तो आँखों की चोट हमेशा किस में? तैराकी जो है उससे संबंधित रखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालिश क्या है? मालिश व्यायाम है, आदत है, शौक है या वैज्ञानिक कला एवं हस्तकौशल है? तो मालिश जो है वो आपकी वैज्ञानिक कला एवं हस्तकौशल है। 29वां देखिए, हम स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? हम स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं?
भाला फेंक में, गोला फेंक में, चक्का फेंक में या ऊंची कूद में। तो हम स्टॉप बोर्ड को देख सकते हैं आपका किसमें, चक्का फेंक में देखेंगे या गोला फेंक में। तो हम स्टॉप बोर्ड को देख सकते हैं किसमें, स्टॉप बोर्ड आपका होता है हमेशा गोला फेंक में। ठीक है, स्टॉप बोर्ड ये देखिए इस तरह से इसका ग्राउंड होता है बना हुआ ऐसे, तो यहाँ पर स्टॉप बोर्ड लगा हुआ होता है, ये गोला फेंक में ही होता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है, सफ़ेद कलर का होता है। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपकी क्या है, उरुअस्थि है या पगडंडिको है या अंतरजंघा है या बहिर्जंघा है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात आ रही है तो वो फीमर या उरुअस्थि होती है। अगर छोटी की बात पूछ लिया जाएगा तो वो कान में पाई जाती है, ये जांघ में पाई जाती है बड़ी अस्थि, और कान में पाई जाती है उसे कहते हैं हम स्टेपेज। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहला, यूनिवर्सल या डोनर कहलाएगा। तो जो वो एक बी कहलाएगा, ए कहलाएगा, ओ या ए बी। तो ओ है वो आपका डोनर कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है। और सर्वग्राही की बात आ जाएगी तो ए बी जो है सर्वग्राही है, ओ जो है आपका सर्वदाता होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक औसत सर्वकार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया गया है। एक कार्यशील महिला है उसके लिए कितनी प्रोटीन चाहिए प्रतिदिन, 27, 46 या 30 ग्राम या 37 ग्राम। अगर कार्यशील महिला है उसके लिए 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, और अगर स्तनपान करा रही है तो उसके लिए 101 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। और अगर गर्भवती महिला है तो 112 ग्राम के करीब उसके लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 33वां है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत कौन सा है, गाजर है, गेहूँ है, सूर्य की किरणें या खट्टा फल। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं ये हमें विटामिन डी का अच्छा स्रोत है और ये फ्री में मिलता है। सूर्य के प्रकाश में खड़े हो जाओ वहाँ मिल जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, 98.4, 95.5 फ़ारेनहाइट, 96.6 या 97.6 फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम जो होता है वो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से हो रहा है आप में, तो सूखा रोग जो होता है वो हमेशा किसके, सी, डी या बी या ए। तो सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। आपका सी की कमी से जो होगा तो होगा स्कर्वी रोग होगा, बी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है, ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शरीर में कहाँ धमनियाँ का कार्य क्या होता है। धमनियों का कार्य क्या है शरीर के अंदर, तो हृदय से रक्त ले जाना होता है, पेशियों से रक्त ले जाना होता है, हृदय से रक्त ले जाना होता है या नस से रक्त ले जाना होता है। तो धमनियों का जो कार्य है वो हृदय से रक्त को ले जाना, यानी ये शुद्ध रक्त को लेकर के जाते हैं हृदय से। हृदय जहाँ शुद्ध होता है वहीं से लेकर के ये जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है। पैर का हिस्सा नहीं है, पगडंडिका है, बहिर्जंघा है, अंतरजंघा है या उरु संधि है। तो पैर की हड्डी नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो बहिर्जंघा ये भी आपका किसकी है, पैर की है, पैर की हिस्सा नहीं है। उरुअस्थि पैर की है और अंतरजंघा की। जो पगडंडिका है ये आपकी हाथ की है, ह्यूमरस जिसे कहते हैं। अगला देखिए, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। रतौंधी रोग किसकी कमी से हो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अगला देखिए, मानव में सामान्यतः धड़कन दर क्या है। सामान्यतः धड़कन दर क्या होती है मनुष्य के अंदर, 72 बार प्रति मिनट, 60 बार प्रति मिनट, 50 प्रति मिनट या 40 प्रति मिनट। तो मनुष्य की जो हृदय की धड़कन है वो 72 प्रति मिनट होती है। कार्यपटही झिल्ली कहाँ देखी जा सकती। कार्यपटही झिल्ली कहाँ देखी जा सकती, नाक में, आँख में, कान में या उंगली में। तो कर्णपटही इसमें नाम से ही आपका प्रदर्शित हो रहा है कि इसकी जो झिल्ली है वो कहाँ होगी, आपकी कान में होती है। अगला देखिए, अगला है,
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शक्ति प्राप्त करना, पेशी में शक्ति प्राप्त करना, शारीरिक कौशल विकास करना या केवल ज्ञान प्राप्त करना। शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो शारीरिक कौशल का विकास करना है। 41 का कौन सा होगा आपका? तीसरा होगा, शारीरिक कौशल का विकास करना। मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? मनोविनोद क्या है? खेल कूद है, व्यक्ति का आनंद है, छोटे खेल हैं या बड़े खेल हैं। तो मनोविनोद का जो मतलब है वो खेल कूद से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत के किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वो है आपका 43 का कौन सा होगा? 43 का जो होगा वो होगा कौन सा? 1920। YMCA कौन सा? YMCA की जो स्थापना हुई है वो 1920 में हुई है। कहाँ हुई है? मद्रास में। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 2004 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो 2004 के ओलंपिक जो थे वो 28 में थे। और कहाँ हुए थे? 28वां ओलंपिक है ये कहते थे 28वें ओलंपिक का आयोजन हुआ था। और इसका जो आयोजन हुआ था वो एथेंस में हुआ था। कहाँ? एथेंस में हुए थे। गहन अध्ययन का घटक क्या है? गहन अध्ययन का क्या घटक है? पर्यावरणीय मांग होती है, धन होता है, समय या सुरक्षा। गहन अध्ययन का मतलब होता है क्या? 45 का जो होगा वो तीसरा, समय। गहन अध्ययन का मतलब होता है समय से। अगला क्वेश्चन देखिए, गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम क्या है? गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक का नियम कौन सा कहलाता है? कार्य का नियम या कार्यशील का नियम, प्रभाव का नियम या ध्येय का नियम। तो थॉर्नडाइक के जो है 3 नियम है। कौन से हैं? एक तो है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो इसमें जो होगा वो आगा तीसरा होगा, ये प्रभाव के नियम से है। प्रभाव के नियम से गहन अध्ययन। LCC का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कमॉन क्लब, नेशनल कैडेट केयर, नेशनल कैडेट क्रॉप्स। तो इसका जो नेशनल कैडेट कोर होगा कौन सा होगा? पहला ही आपका सही होगा। और इसकी अगर स्थापना पूछ ली जाए तो 1948 में हुई है। कितने में? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी NCC। अलग देखिए, अगला क्वेश्चन है किसका उखड़ा जोड़ हम देख सकते हैं? उखड़ा हुआ जोड़ हम किसका देख सकते हैं? कंधे का, पैर का, हाथ का या छाती का? तो कंधे का उखड़े हुए जोड़ को हम देख सकते हैं। ठीक है, 48 का पहला सही होगा। अगला देखिए, अगला है आपका अध्ययन की एक विधि है। अध्ययन की विधि क्या है? कहानी विधि, कहानी लेखन, कहानी लिखना, लिखना, प्रदर्शन करना या खोजना। तो अध्ययन की एक विधि जो है वो कहलाती है आपकी क्या है? प्रदर्शन। अध्ययन की एक विधि क्या है? प्रदर्शन भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण क्या होगा भाई? सब होगा, अच्छा निष्पादन होगा, युवा होगा या स्मार्ट होगा। तो इसमें आपका दूसरा यानी अच्छा निष्पादक होगा वो। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगुली की चोट के लिए किस प्रकार की बैंडेज का उपयोग किया जा सकता है? रोलर बैंडेज होगा या ट्रैकुलर बैंडेज होगा या टूनिकेट बैंडेज होगा या क्रैश बैंडेज होगा। तो उंगली की चोट के लिए जो बैंडेज की आवश्यकता होगी कौन सा होगा? ये रोलर बैंडेज होगा। कौन सा होगा? रोलर बैंडेज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका सांप के काटने पर क्या किया जाएगा? चूषण किया जाएगा, बैंडेज का उपयोग किया जाएगा, एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाएगा या टूनिकेटिव बैंडेज का उपयोग किया जाएगा। तो ये है सांप के काटने के बाद आप जो उपयोग करेंगे वो चूषण का। चूसने के बाद उसके ब्लड को आप खींच करके और फेंक देंगे। जल जाने पर आप क्या करेंगे? कंबल का ढक देंगे, नीचे लेट जाएंगे, अधिक जल का उपयोग करेंगे, कपड़े उतार देंगे। तो जल जाने के बाद की बात कर रहे हैं। जलने पर आप क्या करेंगे? जल जाने के बाद आप क्या? अधिक से अधिक पानी पिएंगे, कंबल का उपयोग और नीचे लिटाना और कपड़े उतारना, ये सब आपका प्राथमिक उपचार में आता है जिस समय उसके अगर आग लग गई हो।
अब अगला देखिए, ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए। अगला ओलंपिक खेल की बात हो रही है उस समय के पेपर के अनुसार, तो कहाँ होगा, लंदन में। लंदन में होगा, बीजिंग होगा, पेरिस या टोक्यो। तो 54 का जो होगा वो दूसरा होगा, बीजिंग, चीन। ठीक है, ये 29 वाले की बात हो रही है, 29वां जो हुआ था ओलंपिक, उसकी बात हो रही है, बीजिंग चीन में जो हुआ। विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ था। विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ, 1970, 1975, 1976, 1980। तो विश्व कप क्रिकेट का जो आरंभ हुआ है वो 1975 में हुआ है। भारत ने हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता, 1980, 1989, 1985 या 1981। तो हॉकी द्वारा जो लास्ट बार गोल्ड मेडल आया था वो आपका कितना, 1980 में आया था। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है 57वां। ये क्या, इसमें क्या है, एक ट्रैक में लेन की लंबाई कितनी हो, लंबी लेन की चौड़ाई पूछी जा रही, लंबाई नहीं इसकी चौड़ाई। यानी जिस ट्रैक में क्या है आपका खिलाड़ी दौड़ता है, मान लीजिए ये आपका ट्रैक है बना हुआ, ठीक, इसमें जो खिलाड़ी दौड़ेगा, ठीक है, उस लाइन की चौड़ाई की बात हो रही है, इसमें इसकी चौड़ाई कितनी होती है। ठीक, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो होती है कितनी, 1.20 होगी, 1.21 होगी, 1.19 होगी, 1.22 होगी। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 1.22 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है। कोई भी आसन आप कर रहे हैं उसके बाद कौन सा आसन करना आवश्यक होता है, पद्मासन, पद्ममुक्त आसन, शवासन या सुखासन। तो कोई भी आसन कर रहे हैं उस आसन को करने के बाद आपको शवासन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे शरीर जो है स्थिर हो जाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द को से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। भारी आसनों को कभी नहीं उठाना चाहिए, भारी सामानों को कभी नहीं उठाना चाहिए, उस व्यायामों को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हों। बैठने की मुद्रा आने की ओर झुकी होनी चाहिए, उठते समय पीठ का उपयोग करना चाहिए। कौन सा होगा, तो 59 का होगा आपका दूसरा, उन व्यायामों का करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हों। खेल में चोटें कैसे लगती हैं, खेल में चोटें कैसे लगती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खेल में चोटें कैसे लगती हैं। ठीक है, सावधान अभिवृत्ति से, लंबी अवधि के प्रशिक्षण से, या जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, या अत्यधिक आत्मविश्वास से। तो खेल में जो चोटें लगती हैं वो लगती हैं आपके लंबी अवधि के प्रशिक्षण के दौरान। लंबी अवधि के प्रशिक्षण के दौरान क्या है, खेल में चोटें लगती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की मुख्य ग्रंथि पूछी जा रही है, कौन सी है। तो मानव शरीर की जो मुख्य ग्रंथि पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है या सुप्रारेट है। तो मानव शरीर की जो मुख्य ग्रंथि है उसका नाम है क्या, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है 62वां, ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे। ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे, रोम में, ग्रीस में, फ्रांस में या लंदन में। तो ओलंपिक खेलों का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था आपका ग्रीस। कहाँ पर, ओलंपिक खेलों का जो आरंभ हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है। प्रेरणा कैसे, बार बार करना, अभ्यास या कुशलता प्राप्त करना, कौशल को देखना या कौशल का अधिकार करना। तो प्रेरणा कैसे पैदा की जाती, बार बार करना, अभ्यास की कुशलता प्राप्त करना या कौशल को देखना। तो प्रेरणा जो है वो प्राप्त की जाती है आपकी कौशल को देखकर। अगला देखिए, अगला है शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है। बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। कौन सा हो, शारीरिक शिक्षा के व्यक्तित्व का क्या संबंध है। तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का जो संबंध है 64 में का कौन सा होगा, दूसरा। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका
क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जाते हैं? क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा है, उसमें एक बॉलर एक ओवर में कितने बाउंसर फेंक सकता है? तो 2 फेंक सकता है, 1 फेंक सकता है, 4 या 3। तो 2 बाउंसर वो फेंक सकता है एक बार, ठीक है, एक ओवर में आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 66वां, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? हमारे शरीर में प्रशिक्षण के दौरान कौन सा अम्ल बढ़ जाता है उसकी बात हो रही है। एटीपी, लैक्टिक अम्ल, एडीपी या न्यूक्लिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल या फिर इसे दुग्ध अम्ल भी कहते हैं, ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में थकावट आ जाती है। 67वां देखिए, प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है। प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग कौन सा है? एड्स है, डिप्थीरिया है, टीबी है या हुकवर्म है? तो प्रत्यक्ष की अगर बात करेंगे तो उसकी बात है कौन सा होगा इसमें? इसमें जो है टीबी है। कौन सा है? टीबी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इसमें, कमान विधि का उपयोग आप कहाँ करेंगे? कमान विधि का उपयोग आप कहाँ करेंगे? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में, हॉकी में, मार्चिंग में या तैराकी में? तो 68 का जो होगा कौन सा होगा आंसर? 68 का होगा तीसरा, कमान विधि का जो है वो आप करेंगे मार्चिंग में। मार्चिंग में जो है कमांड विधि का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 69वां है, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन यह हैं। खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन कौन से हैं? चित्र, चार्ट, ड्राइंग, दृश्य, श्रव्य साधन। खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन हैं, क्या होगा? तो 69 का जो होगा वो होगा आपका चौथा, यानी दृश्य और श्रव्य साधन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक कोच का गुण होना चाहिए। एक कोच का गुण क्या होना चाहिए? खुला दिमाग होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, समायोजक होना चाहिए या स्वार्थी होना चाहिए? तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। कोच के अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। सीट अप का उद्देश्य क्या? सेटअप का उद्देश्य क्या होता है? पेट की पेशियों को शक्ति को सुधार करना, पेट की क्षेत्र में मुद्रा बेहतर करना, चर्बी कम करना, शरीर में भार को बनाए रखना। तो सेटअप का जो अर्थ उद्देश्य जो होता है वो होता है आपका क्या करना? पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। अगला देखिए, अगला है आपका, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में कम देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? सिंगल नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट या ब्यूनाल्ट बाइल्ट टूर्नामेंट या लीग टूर्नामेंट। तो इसमें जो होगा आपका वो होगा कौन सा? 72 का जो होगा वो 72 का आपका होगा इसमें दूसरा, लीग कम नॉकआउट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 73वां, शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे? शिविर से आप क्या सीखेंगे? उपस्थिति सीखेंगे, कार्य सीखेंगे, अनुशासन या बहादुरी? तो शिविर में अगर आप जा रहे हैं तो उससे आप अनुशासन सीखेंगे। अगला देखिए, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट बैट की लंबाई पूछिए, 38 या 37 या 39 या 40, ठीक है। तो एक बैट की जो लंबाई है वो होगी कितनी? 74 का होगा आपका 38 इंच। कितनी होती है? 74 में कितना होता है? 38 इंच होती है। 38 इंच होती है बैट की लंबाई, ठीक है। अगला देखिए, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? कैसा देखेंगे? लाल, हरा, हल्का पीला या सफ़ेद? तो 75 का जो आंसर होगा वो होगा सफ़ेद। फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होगी वो सफ़ेद कलर की होती है। अगला देखिए, अगला है, फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पेले कितनी बार खेला? फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पेले कितनी बार खेला? 111 बार, 222 बार, 333 बार या 444? तो पेले जो खेले हैं वो खेले हैं आपके 222 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो खेल में समय सीमा होती है। खो खो खेल की समय सीमा कितनी? 49 मिनट होती है, 45 मिनट, 55 मिनट या 59 मिनट? तो खो खो खेल की उस समय के अनुसार कितनी थी? 77 का जो होगा वो था कौन सा? तीसरा, 55 मिनट।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजवर्धन सिंह राठौर निम्नलिखित में से किससे खेल से संबंधित हैं? धनुर्विद्या से, निशानेबाजी से, टेनिस से या बैडमिंटन से? तो इनका जो संबंध था वो था आपका निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन है, स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानाचार्य की, सफाई कर्मचारी की, शिक्षक और विद्यार्थी की, इन सब की? तो प्रधानाचार्य की भी होगी, सफाई कर्मी की भी होगी और शिक्षक और विद्यार्थी की भी होगी, तो ये सभी में आएगा। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? 5 होते हैं, 9 होते हैं, 6 या 7? तो हेप्टाथलॉन जो है ये महिलाओं का होता है और 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलती है, यानी फीमेल के लिए है, और इसमें 7 इवेंट्स होते हैं। लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? लचीलापन बढ़ाने के लिए व्यायाम कौन सा? मुक्त हस्त व्यायाम, प्रशिक्षण, बेडिंग व्यायाम या तनन व्यायाम? तो 81 का जो होगा वो होता है पहला, मुक्त हस्त व्यायाम। अगला देखिए, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम क्या है? तो 83 का जो होगा वो 82 का जो है ब्लड शुगर के लिए क्या होगा? टहलना, दौड़ना, उपकरणों का व्यायाम या मुक्त हस्त व्यायाम? तो 82 का कौन सा होगा? ब्लड शुगर के लिए क्या होगा? टहलना। शारीरिक विकलांगता होती है। शारीरिक विकलांगता कैसे होती है? संतुलित आहार के कारण, कुपोषण के कारण, अत्यधिक आहार के कारण या रोग के कारण। शारीरिक विकलांगता जो होती है वो होती है आपके कुपोषण के कारण। किसके कारण होती है? 83 का होगा आपका दूसरा। अगला देखिए, अगला है 84 में शक्ति मापी जाती है किस में? मैग्नोमीटर में, एक्सप्लोमीटर में या डायनमोमीटर में? इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति जो है वो इनमें से डायनमोमीटर में शक्ति मापी जाती है, डायनमोमीटर में। शरीर क्रिया विज्ञान में आप क्या सीखते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? मानव शरीर की क्रिया, सक्रिय शरीर या मानव शरीर के सभी भाग? तो 85 का जो होगा वो होगा कौन सा? दूसरा, मानव शरीर की क्रिया। प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? 10 होते हैं, 6 होते हैं, 4 या 2? तो 86 का आंसर कौन सा होगा? पहला, यानी 10 प्रकार होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक है, द्रव ऊतक है, रक्त प्लेटलेट्स है या विशेष ऊतक है? तो ये है आपका क्या है? द्रव ऊतक। अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? अभ्यास योजना क्यों? विद्यालय कक्षा में तैयारी करने के लिए, कक्षा में तैयारी करने के लिए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, दिखाने के लिए या कर्तव्य के लिए? तो अभ्यास योजना जो है वो आपकी है किसके लिए? विद्यालय कक्षा में तैयारी करने के लिए। अगला है प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक क्यों है? सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए या अध्यापकों के लिए, माता पिता के लिए? तो ये क्या है? सभी के लिए होगी। प्राथमिक चिकित्सा की किसी भी को कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है, चाहे स्कूल में, घर में या खेत पर, कहीं भी आप जा रहे हैं या रास्ते में, तो इसे इसकी जानकारी सभी के लिए होनी आवश्यक है। अगला देखिए, शारीरिक शिक्षा में कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है क्या है? कक्ष है, स्थान है, मैदान या छत? तो शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो है मैदान का। मैदान होना बहुत आवश्यक है। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होती हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होती हैं। किसके? IAAF के, IOF के या AAFI के? इनमें से कोई नहीं। तो आपका 91 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? दूसरा, IOA के। अगला देखिए, अपील कमेटी की जूरी में शामिल होने चाहिए। अपील कमेटी की जूरी जो होती है, इस समय तो ये चीज़ नहीं होती है लेकिन पहले ये चीज़ होती है। इसमें कितने लोग होने चाहिए? 3 से 5 व्यक्ति, 5 से 7 व्यक्ति, 7 से 9 व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो 92 का पहला होगा, 3 से 5 व्यक्ति जूरी में शामिल होते हैं अपील कमेटी के।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, सभी स्प्रिंट दौड़ों में एक क्वार्टर स्टार्टर का उपयोग होता है। क्या है? उपयोग करना चाहिए। सभी स्प्रिंट दौड़ों में एक स्टार्टर का उपयोग करना चाहिए। कौन से का? स्टार्टिंग स्टार्टर का, इलोगेटेड स्टार्ट का, इनमें से कोई नहीं है, क्राउच स्टार्ट। तो इसमें क्राउच स्टार्ट होता है। ठीक है। 94 देखिए, महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है। 100 मीटर बाधा दौड़ में महिला की ऊंचाई, बाधा की ऊंचाई पूछी जा रही, कितनी होती है 100 मीटर में? तो 0.80 मीटर, 0.91 मीटर, 0.76 मीटर, 0.84 मीटर। तो 94 का होगा आपका 0.94 में 0.84 मीटर ऊंचाई होती है महिला बाधा दौड़ में 100 मीटर में। मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होगी? 26 किमी, 42 किमी या 42.195 किमी, इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है 42.195 किमी। अगला देखिए, अगला है, ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल होना चाहिए। ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो 5x4 मीटर, 5x5 मीटर, 5x3 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ऊंची कूद की बात हो रही है, तो इसका जो एरिया होगा 96 का, वो 5x3 मीटर होता है। कितना? शॉर्टपुट वृत्त के भीतरी व्यास कितना होता है? शॉर्टपुट वृत्त का भीतरी व्यास कितना होगा? 2.50 मीटर, 2.135 या 1.067, इनमें से कोई नहीं। तो 2.135 मीटर होता है शॉर्टपुट का व्यास फेंकने का। ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता थे। कौन थे? कार्ल लुईस, बेन जॉनसन, तलक मंसूर या लिंगफोर्ड किसली। तो 98 का जो आंसर होगा वो होगा कौन सा आपका? पहला, कार्ल लुईस। कौन थे इसके? कार्ल लुईस थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगिता हैं। एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है एशियाई खेलों में? तो 99 का जो होगा वो होगा दूसरा। कौन होगा? साइना अब्राहम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, महिला भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए भाले का भार होना चाहिए 800 ग्राम, 600 ग्राम, 825 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं के लिए भाले का वजन होता है 600 ग्राम, पुरुषों के लिए भाले का वजन होता है 800 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, पोलो देवता के सम्मान में खेल खेले जाते थे। पोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? नेमीन खेल, आस्थिम्यान खेल या फितियान खेल, या इनमें से कोई नहीं। तो 101 का जो होगा वो होगा तीसरा आपका। क्या? सिफियान खेल खेले जाते थे। ठीक है। अगला देखिए, ओलंपिक के प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों में की अनुमति देती है? ओलंपिक में प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति देती है? 2, 3, 4 या 5? तो 102 का आंसर होगा कौन सा? 2, यानी 3 प्रतियोगिताएं आप शामिल हो सकते हैं 3 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा कौन करता है? चेयरमैन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, सेक्रेटरी या देश का प्रधानमंत्री? तो 103 का होगा पहला, चेयरमैन करेगा। IOC का चेयरमैन करता है खेल के समापन का घोषणा। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेज़बानी सौंपी जाती है? ओलंपिक खेल शहर को, देश को, जिले को या राजधानी को? तो जो मेज़बानी सौंपी जाती है वो हमेशा शहरों को सौंपी जाती है। 5 में देखिए, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था? 1948, 1952, 1932, 1928 में। तो 1928 में ओलंपिक में भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था, क्योंकि इसमें क्या है, हॉकी का स्वर्ण पदक आया था। इससे आया था, हॉकी का स्वर्ण पदक आया था हमारा। 106 देखिए, 106 में है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभिकेंद्रित है। क्या है अभिकेंद्रित इसमें? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में इच्छा के लिए स्वतंत्रता, शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य।
तो 106 का जो आंसर होगा वो होगा पहला आपका, पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य की संकल्पना आप केंद्रित करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज होता है। वयस्क मनुष्य में नब्ज का रेंज क्या होगा? अगला देखिए, अगला क्या है, वयस्क मनुष्य में नब्ज दर रेंज कितना होता है? 80-90 होता है, 70-80 होता है, 60-80 होता है या 60-100 होता है? कौन सा विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या डी? 107 का क्या होगा आपका? 70 या 80 होता है। कितना होता है? 70-80 के करीब होता है। अगला देखिए, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है। लंबी हड्डियों का कार्य क्या है? शक्ति देना, संरक्षण देना, लीवर के रूप में कार्य करना या पेशी के जोड़ के लिए सतही क्षेत्र प्रदान करना। तो इसका क्या है? लीवर के रूप में कार्य करना। अगला है, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहेगा, लियूनजोलॉजी कहा जाएगा, एंथ्रोपोथेट्री का आर्थोलॉजी कहेगा। तो जोड़ों को क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी कहा जाता है। 110 देखिए, 110 का है, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है किसके लिए? केवल चिकित्सा अधिकारी, केवल नर्स द्वारा, विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए, शिक्षक की मदद हेतु, रोगों के निदान के लिए, कंपाउंडरों की मदद हेतु। तो स्कूल में स्वास्थ्य रिकॉर्ड का मतलब होता है कि उसमें क्या है, विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद हेतु। अगला क्वेश्चन है, अंशफलक अस्थि उपस्थित होते हैं। अंशफलक की उपस्थिति कहाँ होती है? अस्थि पैर में होती है, नितंब में होती है, ऊपरी पीठ में होती है, हाथ में होती है। तो ये होती है आपकी पीठ, ऊपरी पीठ में होती है। अगला देखिए, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि क्या है? विरोध, अनुप्रेक्षण या प्राबोध या उदरपातन। तो 112 का जो होगा वो दूसरा होगा, अनुप्रेक्षण होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इसमें प्राप्त की जाती है? तैराकी में, सर्किट ट्रेनिंग में, शॉर्ट स्प्रिंट में या लंबी कूद की दौड़ में? तो 113 का जो होगा वो कौन सा होता है? दूसरा, सर्किट ट्रेनिंग में होता है। अगला देखिए, अगला है, हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैरों में फंस जाती है, उसके बाद खेल पुनः प्रारंभ किया जाता है, बुली द्वारा, सेंटर हेड द्वारा या गोल के हेड से या टॉस से? तो इसमें क्या होगा, अगर बॉल फंस जाती है तो सेंटर हेड द्वारा। ठीक। अगला देखिए, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए कहा जाता है? अगले शेष निष्पादन के विचार के लिए, एक अतिरिक्त कोशिश का मौका दिया जाता है, सभी प्रयासों पर विचार किया जाता है, उपरोक्त किसी एक को अपनाया जाता है। तो 115 का जो होगा वो होता है आपका कौन सा? दूसरा, अगली अतिरिक्त कोशिश के लिए मौका दिया जाता है अगर टाई आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी सामान्यतः बेहतर सीखते हैं कब? यदि निर्विघ्न व्याख्यानों को कई घंटे दिए जाते हैं, यदि व्याख्यानों के बीच विराम के कई घंटे दिए जाते हैं, यदि सभी कक्षा अवधियां 60 मिनट लंबी होती हैं, यदि संकेंद्रित मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाता है। 116 का जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथा। ठीक है, अगर आप यदि संकेंद्रित मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाता है तो विद्यार्थी की सामान्यतः बेहतर सीखते हैं। लंबी कूद में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है? पहले प्रयास के निष्पादन पर विचार किया, अंतिम प्रयास के निष्पादन पर विचार किया जाएगा, अगले श्रेष्ठ निष्पादन के पर विचार किया जाएगा या प्रतियोगिता के स्थान को बदल देना चाहिए? तो इसका जो होगा वो तीसरा होगा, अगले श्रेष्ठ निष्पादन के लिए पहले प्रयास के निष्पादन पर विचार करना चाहिए या अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार होना चाहिए। लंबी कूद की बात आ रही है। तो इसमें जो होगा तीसरा होगा इसका। अगला देखिए, अगला है, एक मानक स्विमिंग पूल में लंबाई कितनी? एक मानक स्विमिंग पूल जो होता है उसकी लंबाई कितनी होगी? स्विमिंग पूल मान लीजिए ये आपका स्विमिंग पूल है, तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसकी होनी 60 मीटर होगी, 50 मीटर, 70 या 80? तो इसकी होगी आपकी 50 मीटर। 119, वॉलीबॉल कोर्ट का आकार कैसा होता है? वॉलीबॉल कोर्ट का आकार कितना होगा? ओए
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल के कोर्ट की आकार कितना होता है? 9 गुणे यहाँ पर 18 होगा, ठीक है। 9 गुणे 18 मीटर है, 10 गुणे 20 मीटर है, 11 गुणे 21 मीटर है, या 8 गुणे 16 मीटर है। तो इसका जो आकार होता है वो 9 गुणे 18 मीटर होता है। इस तरह से इसका आकार होता है ग्राउंड का, ये, ठीक है। यहाँ पर ये अटैक लाइन होती है, ये अटैक लाइन होती है, यहीं पर आपके क्या है पोल गड़े होते हैं 11 मीटर पर, और ये ऊपर ये जाली लगी होती है, ठीक। ये जाल होगा और यहीं पर जो है एंटीना बंधा हुआ होता है, यहाँ एंटीना होगा, ये एंटीना होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम में पहले 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट होते हैं कितने? 15 होंगे, 14 होंगे, 25 होंगे या 24 होंगे? तो वो होते हैं आपके 25। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है? 400 से 800 ग्राम, 500 से 600 ग्राम, 567 से 650 ग्राम, या 667 से 650 ग्राम? 567 से। तो इसका 121 का जो आंसर होगा वो है आपका कितना होता है? इसका होगा कितना? 650 ग्राम, डी वाला होगा। बास्केटबॉल गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? बास्केटबॉल में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इसमें होते हैं कितने? 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। अगला देखिए, अगला है बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4? बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि होती है 3 मिनट। अगला देखिए, खो खो में कितने क्रॉस लेन होती हैं? खो खो में क्रॉस लेन जो होती हैं 6 होती हैं, 7, 8 या 9? तो 8 क्रॉस लेन होती हैं। इस प्रकार से ये ग्राउंड बना हुआ होता है, ठीक। यहाँ पर ये फ्री जोन होता है, ये फ्री जोन, बीच में ये यहाँ पर पोल होता है इस तरह से यहाँ खड़ा हुआ, और बीच में ये खिलाड़ी बैठते हैं, ये, ठीक। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये पोल हो गया आपका, यहाँ पर ये इधर ये पोल हो गया। पहला खिलाड़ी यहाँ बैठेगा और यहाँ तक खिलाड़ी लास्ट खिलाड़ी 8वां यहाँ बैठेगा। अगला देखिए, अगला है जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है। जूडो में अधिकतम पॉइंट कितना होता है? कोको होता है, इप्पोन होता है, बजारी या योको होता है? तो जूडो में जो पॉइंट अधिकतम होता है वो इप्पोन होता है। इप्पोन कितना? 1 अंक का होता है। कितना? 1 अंक का होता है। और बजारी जो है 1/2 यानी आधा अंक का होता है। सबसे बड़ा कौन सा होगा? इप्पोन, ठीक है। ये इसमें इस प्रैक्टिस सेट में आपके जो है 125 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।